नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पाकिस्तान से डर लगता है तो आपका जवाब क्या होगा, लिखिएगा जरूर। पर अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का डर अमेरिका तक दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका में अभी हाल ही में पाकिस्तान को लेकर बड़ी जोरों शोरों से चर्चा की गई कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका के अंदर कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा खतरा आएगा। इस प्रकार की चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था अब तो हम बड़े खतरनाक बन गए। उन सब की हैंकड़ा ही निकालने का काम कर दिया है ट्रंप ने। ट्रंप बोल रहे हैं ज्यादा हवा में ना उड़ो, तुम्हारे ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध में लगाने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के अंदर किस प्रकार से डर का माहौल है, ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तान ने। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अमेरिका के इंटेलिजेंट चीफ जो है, जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इसका नाम है तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड ने अभी हाल ही में पेंटागन के अंदर एक नए प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि पूरे एशिया के अंदर ऐसे कई सारे देश हैं जो अभी हाल फिलहाल ड्रोन और मिसाइलों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, पर कुछ खबर निकल के आई है कि चाइना के साथ में मिलकर पाकिस्तान भी अब बहुत लंबी दूरी की मिसाइल बना रहा है। ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल कि पाकिस्तान से सीधा अमेरिका तक अटैक कर दिया जाएगा। और जैसे ये बात पाकिस्तान की तरफ पहुंची तो पाकिस्तान बोल रहा है, माई बाप हमने ऐसा कब कर दिया, हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हमारे पास में तो इतनी लंबी रेंज की मिसाइल आज दिन तक है ही नहीं और हमने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा सोच पाते हैं केवल भारत को लेकर। आप अमेरिका तक की बात क्यों कर रहे हो। तो तुलसी गबार्ड बोल रही हैं कि बेटा रुको जरा, सुनो हमारी बात, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो केवल अब तक की नहीं है, यह है फ्यूचर की बात। क्योंकि 2035 तक आते आते पाकिस्तान के पास में ऐसी मिसाइल होगी जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। इस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। साथ ही ये कहा गया कि आज अगर पूरी दुनिया का मैप हम घूम कर देखें तो पूरी दुनिया में दुनिया के ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर 3000 से ज्यादा लंबी दूरी की आईसीबीएम मिसाइलें मौजूद हैं और आने वाले 2035 तक इन मिसाइलों की संख्या 3000 से लेकर 16000 तक पहुंच जाएगी। और इन मिसाइलों में अब तक केवल कुछ गिने चुने देशों का नाम है, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो जाएगा। अब गिने चुने देश कौन से हैं, तो पहला नाम आता है हमारे दोस्त साहब पुतिन का, यानी कि रशिया का नाम आता है रशिया, फिर आता है चाइना और फिर आता है नॉर्थ कोरिया। इन तीनों देशों के पास में अभी हाल फिलहाल आईसीबीएम उपलब्ध है, यानी अमेरिका के पास तो मौजूद है ही, पर अगर खतरे की बात करें तो इन तीनों देशों से बड़ा खतरा है अमेरिका को। तो इन तीनों देशों के साथ तो है ही, और चाइना के साथ में मिलकर पाकिस्तान भी बना देगा। तो पाकिस्तान ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि भाई हमारे पास जो सबसे खतरनाक मिसाइल है उसे तो दुनिया जानती है, और दुनिया क्या, भारत तो बहुत अच्छे से जानता है। आप भी अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो जरा सुनिएगा। पाकिस्तान में अब तक की सबसे लंबी दूरी की सबसे घातक मिसाइल अगर कोई है तो वो है शाहीन थर्ड। शाहीन थर्ड जिसकी रेंज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3200 से लेकर 4200 के आसपास, यानी कि 4000 किलोमीटर की रेंज तक की इसके पास ये मिसाइल है। ऐसी मिसाइल जो कभी नहीं देखी गई कि 4000 किलोमीटर की रेंज तक जा पाए, क्योंकि जब भी इस मिसाइल का परीक्षण किया गया ये मिसाइल यहां से उड़कर थोड़ी ही दूरी पर जाकर गिर जाती है। बल्कि पाकिस्तान ये बोलते आया है हमारी शाहीन मिसाइल इतनी खतरनाक है कि हम हमला कर सकते हैं भारत के अंतिम छोर, यानी कि तमिलनाडु तक अटैक कर सकते हैं, अंडमान निकोबार तक अटैक कर सकते हैं और भारत के गुजरात वाले इलाके तक अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इतनी खतरनाक हमारी मिसाइल है। और तुम्हारी मिसाइल तुम जब भी चलाते हो वहीं फूस हो जाती है, देखो जरा। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास में इससे ज्यादा खतरनाक मिसाइल अभी है ही नहीं। इसके साथ ही पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है और लगातार अमेरिका को बोल रहा है कि हमारे जो परमाणु हैं, हमारी जो मिसाइलें हैं वो केवल भारत के लिए हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको सिर्फ इस वजह से जलन हो रही है क्योंकि हम अमेरिका से ज्यादा चीन के करीबी हैं, है ना, और चीन के करीबी हैं, इसलिए आप जो है पाकिस्तान को बदनाम करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। अब साथ ही ये कहा गया है तुलसी गबार्ड की तरफ से कि कुछ ही समय में आपको पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के जैसे दिखाई देगा। नॉर्थ कोरिया का मतलब ये नहीं कि नॉर्थ कोरिया जैसी तानाशाही हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा, वैसे हथियार बना लेंगे, ऐसे नहीं। आपको कैसे दिखाई देगा जरा देखिएगा। एक तरफ अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, छोटा सा देश जो कि चाइना और जापान का पड़ोसी है, छोटा सा देश पर आज भी इस पर हमला करने से पहले बड़े बड़े देश सोचते हैं
यहाँ तक कि अमेरिका भी नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचता है। क्या रीजन है उसका? पहला रीजन है कि इसके पास में कई प्रकार के ड्रोन और मिसाइलें मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया के पास में ऐसी मिसाइल मौजूद हैं जो कि यहां से लेकर कहां जा सकती हैं? अमेरिका तक जा सकते हैं। यानी कि 15,000 किलोमीटर से लेकर 20,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल किसके पास में मौजूद है? नॉर्थ कोरिया के पास में मौजूद है। पहला रीजन। दूसरा, परमाणु संपन्न है, इसलिए हमला नहीं करता है कौन? अमेरिका। दूसरा, नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग उन कई बार धमकी दे चुका है कि अगर किसी देश ने मेरी देश की तरफ आंख उठा के देखा, हमला करने की कोशिश करी, तो हम उसे नहीं बख्शेंगे, उसको पूरी तरीके से फोड़ देंगे। तो केवल धमकी देता है, और धमकी किस बलबूते पर दे रहा है? क्योंकि हथियार संपन्न है, बहुत अच्छी तरीके से इसके पास में हथियार है। सोचो जरा कि फ्यूचर में अगर पाकिस्तान के पास में आईसीबीएम आ जाए और ये पूरी दुनिया में सार्वजनिक कर दे कि ये मेरे पास आईसीबीएम है जिसकी रेंज 15,000 से लेकर 20,000 की किलोमीटर तक है, परमाणु संपन्न तो ये ऑलरेडी है, तो क्या कोई देश इसके ऊपर हमला करने के बारे में सोचेगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई हमला नहीं करता है, पूरी दुनिया को ये डरा के रखता है, धमकाता है बार बार। और इसको तो आप अच्छे से जानते हो, ये तो भारत को कई बार धमका चुका है, और जब इसके पास हथियार होंगे तो पाकिस्तान को नहीं, ये अमेरिका को नहीं धमका सकता। इसी बात को समझाने की कोशिश कर रही है अमेरिका की तुलसी गबार्ड। अब जिस मिसाइल को लेकर इतनी लंबी चौड़ी चर्चा हो रही है कि 15 से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के एरिया तक हमला कर सकते हैं, पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा सकती है, ऐसी मिसाइल कौन सी है? तो टॉप 10 आईसीबीएम से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो किया है जो आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही वीडियो में जाओगे, सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो ही वही है, आप जहाँ पे टैग कीजिएगा वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर पे टैप करेंगे, आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने दुनिया भर की सबसे खतरनाक आईसीबीएम मिसाइल के बारे में बता रखा है, देखिएगा जरूर। पर यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो आईसीबीएम मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से लेकर 20 से 25,000 किलोमीटर तक जाती है। रेंज तो समझ में आता है, पर अटैक कहाँ कर सकते हैं? दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जो इससे बच पाए, यानी हर एक कोने के अंदर ये हमला कर सकती है। अब हमला कैसे करती हैं? जैसे हम मान लेते हैं इसको छोड़ दिया गया है नॉर्थ कोरिया से, नॉर्थ कोरिया से मिसाइल चलेगी तो ये पहले कहाँ जाएगी? सरफेस, ये कहाँ चली जाएगी? अंतरिक्ष वाले इलाके में जाएगी। अंतरिक्ष से जाकर ये कहाँ गिरेगी? अगर हम अमेरिका की बात करें और अमेरिका का कोई एक शहर, वॉशिंगटन डीसी की हम बात कर लेते हैं, इसको निशाने में ले रखा है, तो ये उड़ के पहले पूरी धरती से बाहर जाके अंतरिक्ष होते हुए सीधा अपने टारगेट पर जाकर गिर जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितना फास्ट तरीके से चलती हैं, टारगेट को समझती हैं। वहीं अगर हम बात करें कितनी मैक से चलती हैं, तो बड़ी खतरनाक इसकी स्पीड होती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से अमेरिका तक पहुंचने के लिए इसको केवल 30 से 40 मिनट का ही समय लगता है। तो आप जरा मान के चलिए कितनी खतरनाक ये मिसाइल है, क्योंकि 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती है और आधे घंटे में भी ये पहुंच सकती है। तो बड़ी तेजी से जाती हुई दिखाई देती है। अब ये जैसे ही खबर जो है पेंटागन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के अंदर प्रस्तुत करी, अमेरिका के ट्रंप चचा को आ गया ताव, और इन्होंने बोला कि भाई साहब तुम्हारे ऊपर कुछ सैंक्शन लगने वाले हैं, उनको जरा ध्यान से सुनिएगा। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ रोक लगाने का फैसला किया है। वो रोक को आप जरा सुन लो, उसके बाद इनका मुंह ऐसा ही होने वाला है। पहली रोक की अगर हम बात करें तो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर रोक लगा दी है अमेरिका ने। मिसाइल प्रोग्राम कैसे? आप किसी देश से लंबी दूरी की मिसाइल नहीं खरीद सकते, ना किसी देश की सहायता लेकर आप अपने देश के अंदर मिसाइल बना सकते हैं। तो मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगा दिया, क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तान भी शामिल है। आज ईरान की वजह से अमेरिका पहले ही परेशान बैठा है, वो बोल रहे हैं कल दूसरा ईरान बन जाएगा ये, इसके लिए मिसाइल बनाने पर रोक लगा दी है, पहला। दूसरा कहा है कि चाइना की अगर किसी भी प्रकार की कंपनी तुम्हारी मदद कर देती है ना, चाइना की कंपनी अगर मदद करती है और बोलती है कि ठीक है हम मदद कर रहे हैं, तो चाइना की उस कंपनी के ऊपर भी हम सैंक्शन लगा देंगे, उसके ऊपर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगने वाले हैं। दूसरा, तीसरे की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कई बार धमकी दे चुका है भारत को न्यूक्लियर को लेकर कि उसके पास परमाणु है। इसीलिए अब अमेरिका बोल रहा है कि तुम्हारे पास चाहे कितने भी परमाणु हो, ठीक है, अब तुमने बना लिया वो ठीक है, पर अब इससे ज्यादा तुम परमाणु नहीं बना सकते। यानी कि परमाणु के ऊपर भी लिमिट लगने वाली है। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। अगर ये सारी बातें नहीं मानी, जो बोल रहा है अमेरिका पाकिस्तान को कि अगर तुमने हमारी ये सारी बातें नहीं मानी तो बदले में तुमको जो अब तक फंडिंग मिलती आई है वो बंद। क्या है? फंडिंग, पैसा जो तुमको मिल रहा है, हथियार जो मिल रहे हैं वो पूरी तरीके से बंद। F-35 तुमको दे रखा है वो भी छीन लेंगे, वापस ले जाएंगे।
इसके अलावा सैन्य मदद जो 2018 में हमने रोक दी थी ना, एक बार फिर रोक देंगे। तो सैन्य मदद जो तुमको मिलती है उसे भी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और इस बार इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगे, आर्थिक रूप से सैंक्शन ऐसे लगाऊंगा कि याद करोगे, जैसे ईरान के ऊपर लगे हैं उससे भी खतरनाक तरीके से तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा। क्योंकि अगर तुम्हारे देश को लेकर ये चर्चा हो रही है कि तुम हमारे लिए फ्यूचर का खतरा हो, तो इसे हम अभी रोकने में काम करने वाले हैं। अब आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान अमेरिका को लेकर, जरूर से लिखिएगा। क्या ऐसे सैंक्शन लग जाने चाहिए? क्या पाकिस्तान बात मानने वाला है? और क्या वाकई में पाकिस्तान से अमेरिका को खतरा होगा? क्योंकि पाकिस्तान वाले बोलते हैं हमारा टारगेट केवल एक है, वो है भारत, और भारत का टारगेट अभी अगर कोई है तो वो भी यही है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी, अंजलि वॉइस के नाम से। उस पर जाके आप टैप करेंगे तो मेरी आईडी मिलेगी ही, उस पर जाके फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा पहला कमेंट पिन एग्जाम नारी के नाम से। उस कमेंट पर टैप करेंगे तो लिंक से एक ऐसा फॉर्म ओपन होगा, उसमें नाम लिखना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा, वो डालना है। और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी कोर्स के माध्यम से आप सीख पाएंगे फोटो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, एआई वीडियो जनरेट करना, कई प्रकार की चीजें आप यहाँ से सीख जाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।